फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और पढ़ाई भी बहुत मस्त 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 हो रही है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, आपको याद होगा हमने इकोलॉजी की, इन्वायरमेंट की एक सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें हम शंकर आईएएस को कवर कर रहे थे। चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 आज हो जाएगा पूरा खत्म, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ, सब कुछ लगभग खत्म कर लिया है। एक छोटा सा टॉपिक बचा था जिसको आज हम खत्म करने वाले हैं। तो मैम अब बोर मत करो यार, स्टार्ट करो। तो जी हाँ, स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन को। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, चलो देखते हैं। सक्सेशन इज द यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल। क्या बोला गया है कि सक्सेशन क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। भैया दुनिया में हर जगह सक्सेशन तो होना ही होना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात की गई है। तो इकोलॉजिकल टाइम स्केल में जो वेजिटेशन है, कहीं पर कौन सी वेजिटेशन हो रही है, कहीं पर कौन सी हो रही है, तो ये सक्सेशन तो होता ही है। फिलहाल सक्सेशन को अगर हम देखें यूनिवर्सल प्रोसेस की, तो देखो सबसे बड़े एग्जाम्पल अपना खुद का देख लो। भैया अभी हम हैं, ठीक है, फिर हमारे बच्चे आएंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे और हमारा कभी ना कभी पत्ता कट जाएगा, भाई हमारा टिकट कट जाएगा। फिर हमारे बच्चे बूढ़े होंगे, उनका टिकट कट जाएगा और दूसरे बच्चे आ जाएंगे, और ऐसे ही सक्सेशन चलता रहेगा। भाई आगे वाली पीढ़ी आती जाएंगी और पीछे वालियों का टिकट कटता जाएगा। यही तो हो रहा है सक्सेशन। देखो भाई हमारी भी अगर जनरेशन में हम लोग देखें तो भाई हमारे भी कई खानदान के पहले पहले के लोग होंगे, लेकिन वो अब तो हमारे साथ नहीं है। क्या हुआ है, सक्सेशन हुआ है, ठीक है। ऐसे ही इकोलॉजी में क्या होता है, नए 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 जो वेजिटेशन है वो आती रहती हैं, बेचारी पुरानी वाली हैं उनका पत्ता कट जाता है। यही होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसके साथ साथ अपडेशन भी होता है, जैसे कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो इतने मतलब अपने अपने टाइम पे तो मॉडर्न होंगे, वो अपने उस टाइम की जो टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग वो चलते होंगे, लेकिन अब जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, वो उनका तो नहीं था। हमने उनसे और ज़्यादा अपडेट किया है खुद को। तो ऐसे ही इकोलॉजी में भी जो वेजिटेशन है वो उनकी उसकी क्वालिटी और इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। समझ में आया क्या होता है सक्सेशन? भैया सक्सेशन कुछ नहीं है, पुराने वालों का पत्ता कट जाएगा, नए वाले आते जाएंगे अपडेट होते हुए, ठीक, इतना होता है। हम अपनी लैंग्वेज समझते हैं ना। अब यार बुक तो यार रटनी है, बुक तो समझ में आनी है, तो हम अपनी समझ से पढ़ लेते हैं। बुक को पढ़ना होता तो आप ये वीडियो क्यों देख रहे होते हैं ना, बुक तो आपके पास है ही, उठाते हो पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि कुछ तो यूनिक तरीके से पढ़ना चाहिए ना। हम अपना अपना तो है ही, अपना अलग स्टाइल, तो अपने स्टाइल में पढ़ते हैं इसको। सक्सेशन अकर्स व्हेन अ सीरीज ऑफ कम्युनिटीज रिप्लेस वन अनदर ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, आइदर नेचुरल और मैनमेड। अब भैया सक्सेशन कैसे होता है? सक्सेशन होने के लिए ज़रूरी है कि भैया पहले वाले जो है उनका ख़त्म होना ज़रूरी है, उनका टिकट कटेगा। वो टिकट कैसे कटता है? जब बहुत लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन हो जाए। अब चाहे वो नेचुरल तरीके से हो या फिर मैनमेड तरीके से, किसी भी तरीके से हो, लेकिन जो आपकी पहले वाली जो आपकी कम्युनिटीज़ हैं वो लार्जली डिस्ट्रक्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है, तब सक्सेशन होगा। द प्रोसेस कंटिन्यूज, प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहती है। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करती है, तब तक रिप्लेस करेगी जब तक एक स्टेबल, एक मैच्योर कम्युनिटी डेवलप ना हो जाए। सक्सेशन क्या है? प्रोग्रेसिव सीरीज है चेंजेस की, जिससे क्या होता है अल्टीमेटली हमें एक मैच्योर, हमें एक स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी जब तक नहीं मिलती तब तक ये होता रहता है, और अल्टीमेटली एक मैच्योर स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी हमें मिल जाती है। द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज एन एरिया इज कॉल्ड पायोनियर कम्युनिटी। अब भैया ये आपको थोड़ा सा अटेंशन यहाँ पे दे दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नाम आएंगे जो हो सकता है कि एज इट इज आपको एग्जाम में भैया रखे हुए मिल जाए। जैसे कि पायोनियर कम्युनिटी कौन सी होती है? तो जो पहला प्लांट जो कि कॉलोनाइज करता है किसी एरिया को वो होता है पायोनियर कम्युनिटी। पनीर नहीं है, ठीक है, पनीर मत खाने लगना इसको सोच के, ठीक है, ये पायोनियर है, ओके। द फाइनल स्टेज, जो फाइनल स्टेज होती है, जैसे मूवी में कहते हैं ना, बस 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 5 मिनट रुक जाओ यार, क्लाइमेक्स चल रहा है, बस रुक जाओ क्लाइमेक्स चल रहा है। तो वो जो क्लाइमेक्स होता है, ठीक है, जिसको देखने के लिए हम 2.5 घंटा बैठ के पूरी मूवी देखते हैं, तो वैसा ही यहाँ पर भी है। क्लाइमेक्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेज पे जो सक्सेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ओके। द स्टेज लीडिंग टू द क्लाइमैक्स कम्युनिटी आर कॉल्ड सक्सेशनल स्टेज या फिर सेरी, ठीक है। सेरीज
ये नाम याद रखना। सक्सेशनल स्टेज कोई नहीं पूछने वाला है, पेपर में लिख के आएगा तो सीरीज लिख के आएगा। सीरियस सीरीज ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। सीरियस सोच के मत बैठ जाना, सीरीज सोच के मत बैठ जाना, इट इज सीरीज, ठीक है, SERES, ठीक है। ये क्या है, जो सक्सेशनल सीरीज आपकी चलती रहती है, जो भैया 2.5 घंटे में होता है, पूरी मूवी चलती है, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, तो क्या है, वो होती है सारी आपकी सीरीज। मतलब क्या है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड के बीच वाला जो काम होता है वो सब आपका क्या है, सक्सेशनल स्टेजेस हैं, ठीक। सक्सेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। अब इसको कैसे, इसका सक्सेशन जो है कैसे पता चलेगा कि सक्सेशन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट्स शिफ्ट होंगे, रिजर्वायर्स की जगह पर डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगी, नीच का डेवलपमेंट होगा। अब भैया नीच क्या होता है मैम, यार ये बता दो नीच क्या होता है, नीच क्या होता है, नीच क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, पहले की वीडियोस देखो, आपको मिल जाएगा नीच क्या होता है, ठीक है। और जिसमें मैंने बहुत एक अच्छी सी लाइन भी बोली थी, आपको मजा आएगा सुन के, ठीक है। एंड अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी, और सीधे सीधे जो फूड वेब्स हैं वो भी और कॉम्प्लेक्स होते रहते हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हम बोलेंगे क्या कि सक्सेशन हो रहा है। अरे यार अब ये फूड वेब्स क्या होता है मैम, देखो फूड वेब्स क्या होता है, इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आपको पिछली, आप सीधे क्या करना है ना, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है, वो वाली वीडियो देखो, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि फूड चेन, फूड वेब, ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है, ठीक। In primary succession on a terrestrial site, the new site is first colonized by a few hardy pioneer species that are often microbes, lichens, mosses. अब क्या होगा कि जो प्राइमरी सक्सेशन होगा किसी लैंड पर, ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे पहले कौन आकर अपना डेरा डालेंगे, भाई सबसे पहले डेरा डालेंगे माइक्रोब्स, लाइकेंस और मौसी। मौसी नहीं, वो वाली मौसी नहीं है, हमारी मौसी नहीं है, ये है मॉसेस, ठीक है। कौन है ये, मॉसेस, मौसी नहीं है, ठीक। ये तो बस याद करने के लिए मैंने बोला है कि आपको याद रहे, जब आपका एग्जाम आएगा ना तब देखना आपको याद आएगा मैम ने मौसी बोला था यहाँ पर। तो कौन कौन आ गए, माइक्रोब्स, लाइकेंस एंड मॉसेस, ठीक है। द पायनियर्स over a few generations alter the habitat conditions by their growth and development। अब क्या होता है, कई जनरेशन के बाद में वो जो आपका हैबिटाट है उसको बदलने लगते हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट की वजह से। जो आपका बंजर सी ज़मीन पड़ी थी जहाँ पर कुछ नहीं था, अब उसको ये थोड़ा सा बदलने लगते हैं। These new conditions may be conducive to the establishment of additional organisms that may subsequently arrive at that site। अब क्या है, ये ऐसी conditions बना देते हैं, जो ऐसी condition बनती है जिसपे और भी organisms आकर रह सकते हैं, ठीक है। तो जब और कोई रह सकता है उसके लिए ऐसी condition बन जाती है तो भैया और भी organisms आकर वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। The pioneers chew their death any decade leave patches of organic matters in which small animals can live। अब जो पायनियर आपकी जो पनीर है, हमारा वाला पनीर है भाई, देखो सीरियसली लिखने की जरूरत नहीं है वरना कहो कि मैम को कुछ नहीं आता है, ये हमारा पनीर है जो हमें याद करना है, वो वाला पनीर है। तो जो पनीर स्पीसीज हैं, ठीक है, मतलब पायनियर स्पीसीज जो हैं, जब वो मरती हैं तो ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर छोड़ जाती हैं, जहाँ पर दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो आकर रहने लगते हैं। The organic matter produced by these paneer species produce organic acids during decomposition that dissolve and fetch the substratum, releasing nutrients to the substratum। मैम यार पनीर मत बोलो यार, खाने का मन होने लग रहा है, हम पायनीर ही बोलेंगे, पनीर मत बोलो, पता चले आज घर पे फिर मार पड़ जाए, पनीर पनीर में बोलती रहूँ, है ना। देखो भाई हमें तो याद करने से मतलब है, अब पनीर याद करो या पनीर याद करो, आंसर सही करना है हमको, ठीक है। हम तो पनीर ही बोलेंगे, तो मैं जो बोलना है बोल लो, पनीर बोल लो, या अंग्रेज बन जाओ। द ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर ये जो पायनियर स्पीसीज हैं इन्होंने प्रोड्यूस किया, ठीक है, डिकम्पोजिशन के बाद में ये डिजॉल्व होता है और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में मिला देता है, तो इससे सॉइल जो है और फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। Organic debris accumulates in pockets and crevices, providing soil in which seeds can become lodged and grow। अब क्या है, जो मिट्टी जो हमारी बंजर ज़मीन है वो याद करो आंखें बंद करके, वो ऐसे ऐसी इमेजेस हमने देखी है बंजर ज़मीन के, जहाँ पर क्या होता है मिट्टी फटी हुई नज़र आती है, उससे क्रैक्स पड़े होते हैं, तो वो ऐसी जो ज़मीन थी ना जहाँ पर क्रैक्स पड़े होते हैं, उन क्रैक्स में ये ऑर्गेनिक जो आपका मैटर है,
ऑर्गेनिक मैटर सब जाकर फिल हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। अब वहाँ पर जगह ऐसी बन जाती है जहाँ पर सीड्स जो है वो ग्रो हो सकती हैं। एज द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूज टू डेवलप, जैसे जैसे जो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी डेवलप होती है उसी सेम टाइम पर नए नए नीच जो हैं वो डेवलप होती हैं। पायोनियर स्पीसीज डिसअपियर, जब पायोनियर स्पीसीज ख़त्म हो जाती है, ऐसी कंडीशन बनती है, चेंज होती है और दूसरी नई स्पीसीज आती हैं, इससे क्या होता है जो पहले की कम्युनिटी है वो बदल जाती है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन की। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है भाई? सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स व्हेन प्लांट्स रिकॉग्नाइज एन एरिया इन विच द क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैज़ बीन डिस्टर्ब। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ होता है जब प्लांट जो हैं एक ऐसे एरिया को रिकॉग्नाइज करते हैं जहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो डिस्टर्ब हुई थी। सेकेंडरी सक्सेशन इज द सिक्वेंशियल डेवलपमेंट होता है बायोटिक कम्युनिटीज़ का आफ्टर द कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन। अब कोई कम्युनिटी जो है वो वहाँ पर पहले से कुछ था, ठीक है, पहले से कम्युनिटीज़ थी, वो हो गई आपकी डिस्ट्रक्ट होने के बाद में अब दोबारा से अगर वहाँ पर कोई सक्सेशन हो रहा है तब उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। अब मैच्योर और इंटरमीडिएट कम्युनिटी में बी डिस्ट्रॉयड बाय, अब जो एक कम्युनिटी है वो डिस्ट्रॉय कैसे हो सकती है? नेचुरल इवेंट, जैसे कि वहाँ पर फ्लड आ गई हो, ड्रॉट पड़ गया हो, आग लग गई हो, तूफान आ गया हो, या फिर ह्यूमन की वजह से, जैसे हम बहुत महान हैं, हमने क्या किया हो वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन कर दिया हो, अपनी खेती के लिए भैया सारा वहाँ का जो हैबिटेट था वो ख़त्म कर दिया हो, खेत बना लिए हो जंगलों से काट के, या फिर ओवर ग्रेजिंग करा दी हो, तो इन सब की वजह से भी अगर जो है आपकी वहाँ की कम्युनिटी ख़त्म हो सकती है। अब ये जो अबंडेंट फार्मलैंड है इसमें सबसे पहले तो आपकी मौसी, ठीक है, हार्डी स्पीसीज लाइकन, मॉसिस, ग्रासेस, ये सब आकर जो है ग्रो करेंगी, क्योंकि ये जो है अबंडेंट फार्मलैंड है, यहाँ पर कुछ और ग्रो हो नहीं सकता, मिट्टी खराब हो चुकी है। उसके बाद में ये ग्रासेस जो हैं पहले छोटी छोटी होंगी, हार्डी होंगी, हार्डी संधू वाली हार्डी नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लेना, ये हार्डी हैं। तो ऐसी हार्ड सी स्पीसीज हैं, ठीक है, वो ग्रो होंगी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे छोटी छोटी सॉफ्ट ग्रासेस ग्रो होंगी। फिर क्या होगा, हर्ब्स वो ग्रो होंगे, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होंगे। उसके बाद कुछ सालों बाद क्या होगा, यहाँ पर चूहे भी आ जाएंगे, यहाँ पर आपके इंसेक्ट्स आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगी, रैबिट्स आ जाएंगे। तो ऐसे ये जो है बसना शुरू हो जाएंगे, सब लोग अपना डेरा डालना शुरू करेंगे। फिर फाइनली क्या होगा, फाइनली कुछ ट्रीज जो हैं वो यहाँ पर ग्रो होंगे। उनके बाद में क्या होगा, सीड्स जो हैं उनके सीड्स कैसे आएंगे, विंड्स या फिर एनिमल्स से वो सीड्स आए होंगे और वो सीड्स ग्रो होंगे, फिर वो ट्रीज बन जाएंगे और कई सालों बाद वहाँ पर जंगल बन जाएगा। क्या बनेगा, जंगल। अब अबंडेंट फार्मलैंड जो है वो तो खत्म हो गया और वहाँ पर अब आ गए हैं वही जंगल, ठीक है। डिफरेंसेस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन का? तो सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होता है ऐसी मिट्टी पर जो पहले से डेवलप्ड है, वहीं पर प्राइमरी में हमने देखा था कि मौसी, लाइकन, ठीक है, ये सब आएंगे, पहले मिट्टी को डेवलप करेंगे, मरेंगे, सड़ेंगे, तब जाकर मिट्टी डेवलप होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मिट्टी जो है पहले से ही तैयार थी, ठीक है। दस सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो जल्दी हो जाता है क्योंकि मिट्टी उसको ऑलरेडी तैयार मिली थी, प्राइमरी में टाइम लगता है। अब बात करते हैं भैया ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है। ये भी समझ लो, छोटा सा है लेकिन ये ना कबाड़ा कर सकता है अगर एग्जाम में आ गया तो। चलो इसलिए समझ ही लेते हैं, हम अपना कबाड़ा क्यों होने देंगे, हम तो समझ लेंगे, है ना। When succession is brought about by living inhabitants of that community itself, भैया ऑटो मतलब क्या होता है, खुद से। तो अगर सक्सेशन जो है वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं उनने खुद ही कर लिया है तब तो उसको कहते हैं ऑटोजेनिक। लेकिन अगर ये चेंज है, ये बदलाव कोई बाहर वाला लाकर कर रहा है तो उसको बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। अब और भी देख लेते हैं भैया, और तरीके का सक्सेशन है। कौन सा सक्सेशन है, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक। ये कैसा है, चलो ये भी देख लो। सक्सेशन इन विच इनिशियली द ग्रीन प्लांट्स आर मच ग्रेटर इज क्वांटिटी इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। भैया ऐसा सक्सेशन हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तब उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। वहीं पर ऐसे सक्सेशन जहाँ पर हीटोट्रॉप्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उसको हम हीटोट्रॉपिक सक्सेशन बोल देंगे। अरे मैम क्या बता रही हो, ये तो हमें पता है, चुटकियों में कर देंगे। ऑटोट्रॉपिक हीटोट्रॉपिक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें तो कौन सी आपने नई बात बता दी। भैया हाँ मुझे पता है, आप बहुत होशियार हो गए, वो कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ लो। सक्सेशन वुड अकर फास्टर इन एरिया एग्जिस्टिंग इन द मिडिल ऑफ द लार्ज कॉन्टिनेंट। अब ये बात याद रखना कि सक्सेशन जो है ऐसे एरिया में सबसे पहले होगा जहाँ पर
जो है कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में ऐसा एरिया है जो कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में है, तो वहाँ पर सक्सेशन सबसे जल्दी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हर तरीके से सीड्स जो हैं अलग अलग सेरी के जल्दी जल्दी पहुँचेंगे और फिर जल्दी जल्दी क्लाइमैक्स कम्युनिटी आपकी क्या होगी, बन जाएगी। और इसी के साथ में आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने किया है चैप्टर 2 कंप्लीट। यस, हमने कर लिया है अपना शंकर IAS का भी चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। 1 ऑलरेडी कंप्लीट था, अब हम बोलेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट है, वो भी बहुत अच्छे से। यस, हमने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 को भी ख़त्म करेंगे। जी हाँ, ठीक है। तो हमने फिलहाल कर लिए हैं चैप्टर 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और मुझे तो नहीं लगता है कि आपको भी ये बुक से पढ़ने की भी ज़रूरत है। पूरी अच्छी से हमने कहानी होनी पढ़ के ख़त्म करा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि अरे यार कुछ नहीं समझ में आया, तो जल्दी जाना, वीडियो को दोबारा से एक बार प्ले करो और समझ लो, पूरा अच्छे से डिटेल में समझ लेना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल क्या करना है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 3 के साथ में। तब तक हमको क्या करना है, अपनी नॉलेज ट्रेजर हंटिंग को कंटिन्यू रखना है, पढ़ते रहना है और पढ़ते रहना है, ठीक है। मज़े भी कर लेना साथ में। और कहने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर भी कह दूं क्या? जी हाँ, कह दो। देखो, हमें क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कब करना है? जब हमको ये अच्छे से समझ में आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, आपको चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था आपको इजीली समझ में आया हो, तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। चैप्टर नंबर 3 पढ़ने के लिए तैयार रहना। ओके, टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन। बाय।